हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए तुला राशि क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ जरूर 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 कनेक्ट करना, जरूर एनर्जी एक्सचेंज करना, जरूर लिखना आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम एन अचीवर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट। ठीक है, देखते हैं तुला राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द क्लिनजिंग कार्ड। सो ये कार्ड बताता है भाई इस हफ्ते में वाणी वाणी बहुत क्लियर है। अगर आप बहुत प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हो, या आप सोशल मीडिया पर हो, या आपका वर्क ही कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन फील्ड से आप हो, तो भाई आपकी वाणी बहुत साफ होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कुछ नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। एक होता है कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की तो लैंग्वेज आती ही आती है, एक होता है हम जहाँ नहीं रह रहे वहाँ की भी लैंग्वेज आना। ठीक है, तो लैंग्वेज सीख रहे हो कोई। ठीक है, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हो सकता है राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, या बोलने की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, राइटिंग से भी कम्युनिकेशन होता है। तो वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तुला राशि इस हफ्ते में क्लिनजिंग कार्ड से ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी से कम्युनिकेट करके बात खत्म कर रहे हो। मान लो आपकी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आपको लग रहा है कि क्लियर करते हैं बातें और उसके बाद खत्म करते हैं बात को। ठीक है, सो ये भी हो सकता है कि आप क्लियर कर रहे हैं बातें और बात खत्म कर रहे हैं आने वाले समय में, इस हफ्ते में। यहाँ क्लिनजिंग कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग ना, देखो बॉडी जो है हमारी वो भी एक घर है, और हमारा होम जो फिजिकल यूनिवर्स ने जो फिजिकली घर दिया है वो भी आपका घर है, तो आपका बॉडी भी आपका घर है। तो दोनों को ही आप डिटॉक्सिफाई करना, डीक्लटर करना, ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना, ये आप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जितना हो सकता है जो चीजें आपके काम की नहीं है आप बाहर निकाल रहे हो। जितना हो सकता है जो चीजें आपके माइंड के काम की नहीं है, आप भाई आपको लगता है कि नहीं भाई ये अब यहाँ नहीं रखना, बहुत टाइम हो गया, आप उसको निकाल रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, पुराने ग्रजेस भी हो सकते हैं, किसी की याद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। आने वाला हफ्ता तुला राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके सिबलिंग्स के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वहां चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। वी हैव कॉशन। इस हफ्ते में जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन का आप ध्यान रख रहे हो, बहुत ही अच्छे से आप बात कर रहे हो, आपकी वाणी की वजह से चीजें सॉर्ट हो रही हैं। तो आप बहुत ध्यान से बोल रहे हो, थोड़ा स्लो बोल रहे हो। ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, तो आप बहुत क्लियर बोल रहे हैं, जो बात बोलनी है क्लियर अपनी बात रख रहे हैं, और सोच समझ कर अपनी बात रख रहे हैं, ऐसी हवा में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके कुछ रुके हुए काम, कुछ आपके डिलेज जो भी चल रहे थे वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो रहे हैं। ट्रैफिक कौन की एनर्जी बताते कि आपका ना इस हफ्ते, मैं थोड़ा सा कहूंगी कि अगर कहीं आप जा रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। कोई कहीं पर आप विजिट कर रहे हो, कई बार हम घर पे टिकट ही भूल जाते हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखना। मतलब पेपर किसी तरीके का अगर आपको नीड कहीं पर है तो उसको ध्यान से रखना अपने पास। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ चीज़ें गुम ना हो, थोड़ी जो भी आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें उनका थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ये एनर्जी है इस हफ्ते की। ओके, तुला राशि बोलते वक्त और कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और आपको वैसे तो आप ध्यान रख ही रहे हैं क्योंकि एनर्जी ही ऐसी आई है, बट फिर भी मेरी तरफ से गाइडेंस ये है कि थोड़ा ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो और देखते हैं तुला राशि आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है आपके लिए। वी हैव ब्रोकन हार्ट। सो हीलिंग हो रही है भाई। अभी अभी मैंने कहा ना कि पुरानी कुछ चीज़ों को आप निकाल रहे हो। आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, और यहाँ पर देखो ये थर्ड आई चक्र की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मतलब आपको वो अवेयरनेस मिल रही है कि मेरे लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। क्या शिकायतें ऐसे लेकर बैठा हूँ मैं, क्या ऐसी बातें लेकर बैठा हूँ, क्या चीज़ों को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, किन चीज़ों से इतनी अटैचमेंट करके बैठा हूँ कि जिसकी वजह से और जगह पर ब्लॉकेजेस आ रही हैं, और ऐसा होता है। ठीक है, तो ब्रोकन हार्ट यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। ब्रोकन हार्ट आपको ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी,
जिन चीज़ों में अब कहीं ना कहीं सुधार आता हुआ नजर आएगा और आपको ये पता लगेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा था, वो अवेयरनेस आएगी, उसकी वजह से आप यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी इस हफ्ते थोड़ा सा अपनी हेल्थ का टेक केयर करें, आप खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, हेल्थ का अच्छे से टेक केयर करें। और अगर पीछे कुछ था, हेल्थ में कुछ इशू था, तो इस हफ्ते में आपको उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, बिकॉज वी हैव लेमन एनर्जी। ठीक है, सो अब ये आपको पता ही है कि भाई ये एनर्जी तो ऐसी है कि किसी भी नेगेटिव चीज़ों को आपके पास रहने नहीं देगी, आप जानते होंगे ये बहुत अच्छे से। तो आपकी तरफ जो भी नेगेटिविटी या तो भेजी जा रही थी या कुछ नेगेटिविटी ऑलरेडी थी जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, वो यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, और देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखो कार्ड कैसे आया है और कार्ड क्या आया है। पीस कार्ड आया। अब पीस कार्ड क्या बता रहा है, अब मैंने क्या बताया है। ठीक है, सो चीजों में रिलैक्सेशन आ रही है, कुछ अच्छी न्यूज आ रही है। हो सकता है पहले आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिला या कोई आउटकम नहीं मिला, वो आउटकम मिलना शुरू हो रहा है। यूनिवर्स आपकी तरफ किसी तरह का कुछ ऐसी न्यूज भेज रहे हैं, इसमें देखो इसमें बहुत सारे हार्ट्स बने हुए हैं, देखो है ना। तो यूनिवर्स कुछ ऐसी न्यूज भेज रहे हैं जिसमें आप खुश हो रहे हो, आपको हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। ओके, और यहाँ एक एग शो किया गया है जो कि कुछ लोगों के लिए तो ना कुछ नया स्टार्ट होने की बात करता है, और किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पीसफुली सोल्यूशन आने की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए एग जो है एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, जैसे कि मान लो कुछ लोगों के लिए तो ये हो गया कि भाई आपकी कोई जॉब लग रही है, जॉब स्टार्ट हो रही है, ये कोई रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए सो सॉरी, कुछ लोगों के लिए कंसीविंग की एनर्जी है, कोई बिजनेस आइडिया आ गया, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं। रेस्टलेस सी एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ आना, आपसे कनेक्ट करना, मिलना, आपको देखना, आपसे फ्लर्ट करना, ऐसे ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। देन वी हैव द ऑब्सेशन कार्ड, द डेविल कार्ड, एंड इट्स अ बिग येस कि भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स का मेजर गाना आ गया कि भाई अब वो ऑब्सेशन, वो बस ऑब्सेशन टाइप, मतलब ये ऑब्सेशन नहीं कह सकते, ये थोड़ा डार्क ऑब्सेशन कह सकते हो आपके लिए इस पर्सन की होती नजर आ रही है। टेम्पटेड फील कर रहे हैं पर्सन आपको लेकर, और ये पर्सन किसी भी तरीके से आपसे बातचीत करना, आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में। ये हो सकता है कंट्रोल से बाहर जा रही है एनर्जीज। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं भाई आपके पर्सन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, जिन्होंने खुद को एक क्वीन, एक किंग की तरह ट्रीट किया, उनके पास अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास आ सकते हैं। द किंग एंड द क्वीन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डिवाइन काउंटर पार्ट भाई इस हफ्ते में रेडी रहो कि जिन्होंने खुद पर काम किया, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो क्वीन और किंग अपने आप को मानते हैं, उनके लिए कॉन्टेक्ट आ सकता है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द सिंगल्स। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? तुला राशि सिंगल्स, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखो कॉशन की एनर्जी आई थी। ठीक है, और मैंने शुरू में आपको बिल्कुल बोला कम्युनिकेशन पर आपकी कम्युनिकेशन से आपके काम बन रहे हैं ना, और एट ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है। ये दोनों चीजें अब मैं यहाँ पर समअप करती हूँ कि ये क्या बता रहे हैं। कि पहली बात तो बहुत सारा सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन, कुछ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, इट्स ओके, कम्युनिकेशन आप भी कर रहे हो, बट यहाँ कॉशन रखना है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये दोनों, क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि अरे यार कोई लाइफ से गया है तो कोई लाइफ में जल्दी से आ जाए, वो मत करना, उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो आगे। तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज एट ऑफ वॉन्ड्स से बहुत लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये दिख रहा है। ओके, तुला राशि करियर देखते हैं। करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में? तुला राशि करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? तुला राशि का करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि करियर वाइज वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है।
एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने की बात करता है, कम्युनिकेशन मैसेजेस कन्फर्मेशन आने की बात करता है। आपके लिए आप मान लो फ्रीलांस में हो तो काम ही काम आ रहा है, और अगर आप एक जॉब में हो तो बिजी रहने वाले हो स्टार्ट ऑफ द वीक में, ठीक है, ये हो जाए यहाँ पर। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। तुला राशि एम्प्रेस कार्ड इज लाइक कि पास्ट में जितने भी एफर्ट्स करे हैं ना, रेडी हो जाओ उनके रिजल्ट के लिए, उनके मैसिव रिजल्ट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड ये बता रहा है कि स्लो रिजल्ट है बट रिजल्ट आपके लिए गारंटेड आ रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं पहले दिन आज हम शॉप पर बैठे हैं, आज हमारी लाख की सेल हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने पूरा सामान भरा अपनी शॉप में, आपने एक शॉप खोली, पहले दिन तो लाख की सेल नहीं होगी, बट ये नहीं है कि 3 महीने बाद भी लाख की सेल नहीं होगी या 2 महीने बाद भी लाख की सेल नहीं होगी, हो सकती है, बट पहले दूसरे दिन 10वें दिन 15वें दिन इतनी बड़ी उम्मीद हम नहीं कर सकते। हमें भी इस चीज़ का प्रोसेस का थोड़ा सा क्या होता है ना, विश्वास रखना होता है। तो आपने विश्वास रखा है, आपने पेशेंस रखे हैं, तो रिजल्ट आपके लिए आ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही है। एम्प्रेस कार्ड से पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन, आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हैं, उस क्रिएटिविटी से अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द एम्प्रेस विच मीन्स कि आप अपनी, जैसे मान लो मैं अब रीडिंग कर रही हूँ, चेयर है ना, टेबल है, तो थोड़ा सा कंफर्ट के लिए कोई चीज़ अपने लिए लेकर आ सकते हैं। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। सो जैसे हम कई बार अपने लिए एक अच्छी सोचते हैं, चेयर हो हमारे पास, अच्छा हमारे पास एक है ना सेटअप अच्छा हो, तो कुछ ऐसा आप ला रहे हो, थोड़ा ब्यूटी बढ़ाने के लिए कह लो या कंफर्ट बढ़ाने के लिए कह लो, ये एनर्जी है यहाँ। द 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल से नजर आता है कि जैसे मैंने बोला भी है कि धीरे धीरे एक्सपेंशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं। तुला राशि कहीं ना कहीं कोई एग्जीबिशन में आप जो है अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपकी एग्जीबिशन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, फेमस हो रही है, और आपका आपका नाम बढ़ रहा है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मनी रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिल रही है, कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपके आपके काम का जो है ना, आप कह सकते हो कि लोगों तक जो है पहुंच रहा है आपका काम, ठीक है। लेट्स चेक टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड आई वाज रियली थिंकिंग कि ये कार्ड आना चाहिए क्योंकि एम्प्रेस आया है यहाँ पर। तो मनी रिगार्डिंग तो ये कार्ड सही है आपके लिए, बिल्कुल एक एनर्जी यही है कि भैया आपके लिए पैसा रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम थी तो पैसा अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई डील साइन, कोई ना कोई आपका पेपर वर्क कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपके मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं। दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी देखो, अभी मैं बात ही कर रही थी कंफर्ट की, देखो उसने कुशन लगाया हुआ पीछे, है ना, तो कुछ लग्जरी कुछ बाय कर रहे हो आप, कुछ लग्जरियस चीज़ लेकर आ रहे हो अपने लिए, कुछ लोग घर के लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, घर को ब्यूटिफाई करने के लिए। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक मैसेज यहाँ और भी आ रहा है कि कोई फेमिनाइन है जो आपको हेल्प कर सकती है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप कोई नया कुछ जो है ना, जैसे मान लो आपका कोई कोर्स चल रहा है, उसकी कोई नई बुक लेकर आ रहे हो, उसका कहीं ना कहीं कोई नया कोर्स कर रहे हो, उसमें मतलब मान लो एक तो सर पढ़ा रहे हैं आपके कोई, पर आप किसी और से भी पढ़ रहे हो, तो कुछ ऐसा मतलब कुछ नया उसी चीज में जो काम आप कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसी में कुछ नया आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ पाए, जहां आप हैं वहां से आप आगे बढ़ पाए, तो कुछ सपोर्ट आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जैसे मान लो आपने किसी से पढ़ाई करी, आपने कुछ एक दो बुक्स से आप पढ़े, फिर अब आपको लग रहा है कि नहीं 2-3 बुक्स और पढ़ लेते हैं, तो और बुक्स लेकर आ रहे हो और उससे पढ़ाई कर रहे हो और उसको आपको हेल्प भी मिल रही है। ओके, कोई न्यूज़ मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई आपको कहते ना अवेयरनेस नजर आ रही है कि आपका किस टाइम ज़्यादा पढ़ाई का मन है, आप नाइट टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो या सुबह आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन बैठता है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ नजर आ रही है, ये अवेयरनेस भी नजर आ रही है। हाँ, यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान भी अगर अभी नहीं है तो ध्यान दो, पर अगर छुट्टियां चल रही हैं तो चिल करो। तुला राशि देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये यहाँ पर ये बताता है कि
आप एक्टिव हैं हेल्थ रिगार्डिंग, चिल कर रहे हैं आप हेल्थ रिगार्डिंग। हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा जो है ना, जैसे वर्कआउट कर लेना, जॉग कर लेना और वॉक कर लेना, जिम चले जाना, अपने अपने से अ, थोड़े छोटे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, और हो सकता है वेकेशन प्लान कर रहे हो सकता है कहीं घूमने ही जा रहे हो, ताकि थोड़ा आप लाइट फील कर पाओ, ओके। और पेज ऑफ वॉन्ड से कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या गाइडेंस है तुला राशि, लेट्स चेक गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस रखें, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस, थोड़ा बैलेंस रखें, ठीक है। ये ना हो कि सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है आपका, ओके। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी नीड्स के साथ, देखो हम कई बार सेल्फिश होते हैं, मैं अपनी नीड्स के साथ साथ दूसरों की नीड्स का भी ध्यान रखो, और सारा अगर दूसरों की नीड का ध्यान रखते हो तो थोड़ा सा अपनी नीड का भी ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।